मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। कुछ कांवड़िये उपद्रवी हो जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, होटलों में तोड़फोड़ कर देते हैं, तो क्या कहना है आपका उनके लिए? ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी सुना था कि कांवड़ियों ने गाड़ी तोड़ दी, ये गलत बात है। जो शरारती तत्व होते हैं जो कांवड़ के लिए नहीं आते, हंगामा करने वाले ही होते हैं वो। कांवड़ वाला कभी हंगामा नहीं करेगा। पर उन पर कार्रवाई हो तो कुछ गलत बात नहीं। गलत बात नहीं। What is the first thing that comes to your mind when you hear the word Kavadiya? For some, the term might resonate with the violent hooligans who resort to violence at the slightest of provocations. For others, they are the devotees of Lord Shiva who bear the pain of carrying out a difficult pilgrimage. Every year, thousands of these Kavadiyas walk hundreds of miles barefoot to please Lord Shiva. But, like every year, ever since the Holy Kavod Yatra began on July 11, reports of vandalism, violation of law and order, attack on dhabas along the Yatra route have emerged from the parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand. And hence, we at times now thought that it is important to hit the ground, dive deeper and understand their psyche. Are they really so susceptible to violence? What other Kavadiyas think of such violent devotees? Let's see what they have to say. कई बार हम ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं जिसमें ऐसा हमें लगता है कि लोगों ने मार पिटाई कर दी, कहीं पे गाड़ियां तोड़ दी, होटलों में लेकर बवाल हो जाता है। वो तो लाखों की भीड़ में मिलते हैं, 4-5 हर तरीका के मिलते हैं। अब यहाँ पर भी होगा एक आध, क्या पता, शकल पे थोड़ी लिखा होता है। जैसे अभी हमने देखा कि हरिद्वार में एक गाड़ी वाला जा रहा था तो उसने शायद गलती से छू दिया कांवड़ को या साइड लग गया, तो उसकी गाड़ी ही तोड़ दी पूरी। तो ऐसे जब इंसिडेंट्स आते हैं सामने तो उनको कैसे देखते हैं आप लोग? वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आदमी से ही गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है, तो इस बात को हम गलत मानते हैं। और छिप जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो मन से नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, इरादतन ना हो मतलब। हाँ। और फिर ये भोजन को लेकर भी एक नया बवाल चल रहा है कि होटलों में कहा जाता है कि आप अपना QR लगा के रखें जिससे आपका असली नाम पहचान, किसके नाम पर है दुकान, ये भी पता चलता रहे। तो आपको लगता है कि इस तरह की जो कदम उठाए जाते हैं वो सही है या क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल एक्यूरेट जो भी गवर्नमेंट ने किया है नियम लागू, वो बिल्कुल सही है। कैसे मतलब अगर क्या समस्या होती अगर वो ना होता, वो कदम ना लिया जाता? तो इसमें क्या जातिवादी निकल के आती है, साफ शुद्ध खाना मिलता है, धर्म को कोई दिक्कत नहीं होती है अपने। तो कहीं पर ये भी कहा जाता है कि जैसे खाने वाने को लेकर कई बार होटलों में तोड़फोड़ हो जाती है, कुछ कांवड़िये ऐसा कर देते हैं कि गाड़ियों को तोड़ देते हैं, उपद्रव कर देते हैं, उनको लेकर क्या कहना है फिर? उनको लेकर के ना सबसे बड़ा मेन कारण क्या है कि सरकार के रूट से ना चलते हैं वो। अच्छा। वो कांवड़ियों की गलती है। जब सरकार ने नहर का रूट दे रखा है, ये हाईवे पे धक्के खाते हैं, हाईवे पे फुटपाथों पे लौटते हैं, वहाँ पे तांडव मचाते हैं। जबकि सरकार ने हर की पैड़ी से लेकर के और यहाँ दिल्ली तक का ना नहर पे रूट बनाया, पूरे शिविर, पूरी दुकानें, बीच में कोई वो नहीं, 4 से 5 किलोमीटर के बीच में हर जगह शिविर, पानी की व्यवस्था, 2.5 किलोमीटर पे नल, ये सब चीज़ व्यवस्था करी सरकार ने। लेकिन कांवड़ियों की समस्या क्या है कि हाईवे से जाएंगे, हाईवे पे ट्रैफिक होता है जी, तो ट्रैफिक को प्रभावित करते हैं वो लोग, और ऊपर से ना भोले के नाम पर गुंडागर्दी है उन लोगों की। भाई होटल वाला तो बिना प्याज लहसुन के नहीं खिलाएगा, जब व्यवस्था दे रखी है शिविर वालों ने कि यहाँ पे खाओ एकदम स्वास्थ्य भोजन, लेकिन वहाँ जाके हाईवे पे क्या है? जब सरकार ने नहर का रूट दिया, नहर खाली आई है, मैं नहर से आया हूँ हर की पौड़ी से, हरिद्वार से, पूरी नहर खाली है, लेकिन हाईवे से कांवड़ी आ रहे हैं, सड़कों पर लेटरिंग कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल मचा रखा है। ये तो खुद कांवड़ियों की कमी है ना, नहर से आते कितना खुले में कर लेते, बहुत जगह है, फिर भी लेटरिंग बाथरूम की सारी व्यवस्थाएं, नहर से आना चाहिए कांवड़ियों को, हाईवे से नहीं चलना चाहिए। और ये जो तोड़फोड़ कर देते हैं गुस्से में, किसी गाड़ी ने गलती से छुआ दिया तो उस पर तोड़फोड़ हो गई। पागल लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है,
वो करते इस काम को, बाकी नहीं करते। जो समझदार लोग जो अपने जल को चढ़ाते हैं वो नहीं करेंगे इस काम को। जो पागल लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता वो करते हैं इस काम को। आपको लगता है कि जब इस तरह का तोड़फोड़ जैसे कर देते हैं, उपद्रव कर देते हैं कहीं कहीं, उससे सभी कांवड़ियों का नाम भी खराब होता है? ये तोड़ फोड़ करनी तो जी बिल्कुल कानून के खिलाफ है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कतई भी नहीं करना चाहिए। कानून सहायता लेनी चाहिए। तत्व होते हैं जी बैठिए, आइए सर, हम आइए, चल रहे हैं बैठिए, इस वक्त। बैठिए, बैठिए। वो शरारती तत्व बैठ के होते हैं, बताइए वो अपनी काबल बात। लेने नहीं आते, वो इसी काम के लिए आते हैं। क्या कह रहे हैं? जो शरारती तत्व होते हैं जो काबर के लिए नहीं आते, हंगामा करने वाले ही होते हैं। वो काबर वाला कभी हंगामा नहीं करेगा। पर उन पर कार्रवाई हो तो कुछ गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं है, यही मैं कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। चाहिए इन लोगों पर। क्या बोले? ये सब नियम बनाए हैं सरकार ने, वो हमारे लिए तो बनाए हैं कि हम सुरक्षित अपने घर पहुंचे। इधर थोड़ी ना नशा करके हम मर जाएं, हमारी बॉडी भी ना पहुंच पाएगी घर पे। और जो ढाबों पे एक तरह से इस तरह सरकार के निर्देश हैं कि आप अपना नाम सही पता लिखो, बताओ, वो ठीक है? हाँ वो ठीक है। सब अपने अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अपने कुछ भी दे के प्रूफ, अपने खूब अच्छी व्यवस्था होती है। होटलों में भी रुकते हैं, खूब नहाने धोने की उसकी सबकी व्यवस्था होती है। उससे सबसे बड़ा मेन फायदा क्या है कि ना हमारे धर्म में विधर्मी लोग अगर हमारे को पूजा आते वक्त कुछ खाना पीना खिलाएंगे तो हमारी तो कावड़ वैसे ही नष्ट हो जाएगी। हमें तो बिल्कुल सनातनी के हाथ से खाना खाना पड़ेगा 9, 10, 12 दिन। वो विधर्मी लोगों को क्या भैया, वो मांस मीट खा रहा है, कल दिन में हमको खाना खिला रहा है, वो हमारी कावड़ कहाँ से चल जाएगी? सही कि कोई मांस मुर्गा खाता है तो वो खाता है ना, अगर वो खाना बनाने में साफ। हमें वहाँ पे जहाँ मांस बिकता है, बनता है, खपता है, हमें वहाँ रुकना भी वर्जित होता है। जी हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हमें भोजन ना मिले कोई दिक्कत हमें नहीं है। भोजन एक दिन नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले, जल पी के काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो सरकार ने नहर का रूट बनाया है कि भैया नहर से चलो, हम देंगे तुम्हें सारी व्यवस्थाएं, तुम हाईवे पे क्यों घूम रहे हो? वो तो कावड़िया की गलती है, वो तो तुमको खिलाएगा ही जो उसका मन करेगा। हाईवे से क्यों जा रहे हो? सरकार ने नहर का रूट बनाया है, सारी व्यवस्था है पूरी, कोई कमी नहीं है। इसी में कुछ कावड़िए फिर कुछ ढाबों पर उपद्रव करने लग जाते हैं। वो तो कावड़िया खुद मचा रहे हैं जी, होटल वाला तो खिलाए, गोवा का तो काम है। वहाँ प्रशासन की कमी होती है, प्रशासन उनका मदद नहीं करता है, जिससे कांवड़िया को गुस्सा आ जाता है, वो दंगा कर देते हैं। अच्छा। वैसे कोई कमी नहीं होती है जी। ये देखो जी, अपने अपने सोच विचार होते हैं। हम मानते हैं कुछ कावड़िया कुछ कर देते हैं, कोई गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन कहीं प्रशासन की भी गलती होती है, कहीं कावड़ियों की भी गलती होती है। वे बैठ के बात करें तो सब सुन लेता है, लेकिन प्रशासन कोई बात होगी किसी कावड़िया पे तो प्रशासन मार चला देगा, तो ये गलती है नहीं। कोई कमी अब जैसे हरिद्वार में हुआ, क्या में उत्तराखंड में कावड़ियों ने लिख रन दिए, लाठी बरसाई, हमने भी सुना था कि कावड़ियों ने गाड़ी तोड़ दी। ये गलत बात है, ये तो गलत बात है। गलत बात। आप भी मानते हैं कि ये गलत है? मानते हैं कि जैसे किसी गाड़ी नहीं तोड़नी थी, कोई गलती हो जाती है इंसान पे, तो उसका समाधान होगा। जी जी। अब ये गाड़ी तोड़नी, उपद्रव करना, नुकसान करना, ये सही नहीं है जी। ये क्या पदार्थ है फिर ये है बाबा की बूटी। अच्छा। हाँ, इसने ये ना पेन किलर का काम करे।